अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज के सिर्फ आप 5 क्वेश्चंस कर लें, आपके बोर्ड के पेपर में, एनुअल पेपर में 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे और इन्हीं 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। आपने बड़े ध्यान से इन क्वेश्चन को समझना है, अपने मेथड के ऊपर फोकस करना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है लेकिन आपको मेथड आता होगा तो आप आसानी से वो क्वेश्चन कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमने लॉग टेबल को यूज करना है और इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है। इसी तरह हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, उसने क्या लॉग टेबल को यूज करना है। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास है 0.8176 इंटू 13.64। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर से कर लें या वैसे आप कर लें, लेकिन उसने क्या है लॉग टेबल यूज करते हुए आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप लॉग टेबल को यूज करेंगे, लोगार्थम के तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर भी आपके पास आंसर वही आएगा जो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से आएगा। लेकिन हम पाबंद हैं कि हमने लॉग टेबल को यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, लॉग टेबल का मसला ये है कि स्टूडेंट्स को ये अपने साथ बोर्ड के एग्जाम में साथ लेके जाना पड़ता है। अब लॉग टेबल का एक अल्टरनेटिव मेथड कैलकुलेटर भी आ गया। अब कैलकुलेटर से भी लॉग की वैल्यूज फाइंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको शॉर्टकट तरीका, आसान तरीका बताएंगे जिससे आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने स्टेप्स याद करने हैं, आपने मेथड को याद करना है। इंशाल्लाह आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। सबसे पहला स्टेप जो आपने इन क्वेश्चंस में करना है, आपने लेट कर लेना है जो भी आपके पास वैल्यू होगी x इज इक्वल टू वो वाली वैल्यू। तो इधर हमारे पास ये वैल्यू है तो x इज इक्वल टू हमारे पास 0.8176 इंटू 13.64 आ जाएगा। दूसरे स्टेप में आपने स्टूडेंट्स दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास लॉग x इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग 0.8176 इंटू 13.64। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने हर क्वेश्चन में करना है। अब स्टूडेंट्स, ये लॉग इधर हमने अप्लाई किया है। अब लॉग जब आएगा तो लॉग अपने कवानीन नाफज करेगा। तो लॉग के कवानीन हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.3 में हम लॉग के कवानीन के ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं। अगर आप लॉग के कवानीन समझना चाहते हैं या एक्सरसाइज 3.2 3.3 समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में तमाम एक्सरसाइजेस, उनका सॉल्यूशन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, लॉग जब आया है उसने अपना कानून नाफज करना है। उसका कानून ये है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपके पास एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64 बन जाएगा। हमने इस मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया है और दोनों के साथ सेपरेट लॉग लगा दिया है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉग 0.8176, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर भी मौजूद है और लॉग टेबल भी मौजूद है। लॉग टेबल से हम कॉमन लोगार्थम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सीख चुके हैं कि कैसे फाइंड करना होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। आपके पास अगर कैलकुलेटर मौजूद होगा, आप कैलकुलेटर पे लॉग 0.8176 की वैल्यू फाइंड करके डायरेक्ट यहां लिख ले। कोई भी दुनिया का शख्स इसको गलत नहीं करेगा। यही आपका क्वेश्चन सही तसव्वुर होगा और आंसर भी ठीक आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने जब कैलकुलेटर के ऊपर लॉग 0.8176 लिखना है, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -0.0874
ये वैल्यू आ जाएगी। जो भी अलामत साथ लिखी होगी वो अलामत भी आपने लिखनी है। अब स्टूडेंट्स हमने इधर प्लस लगाना है और हमारे पास है log 13.64, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस 1.1348। अब स्टूडेंट्स चूंकि लॉग के साथ इनकी वैल्यू फाइंड की है तो दोबारा लॉग नहीं साथ लगेगा। अब देखें एक माइनस की वैल्यू है एक प्लस की वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, और बाद में जो अलामत लगेगी दोनों के साथ वो बड़े की लगेगी। तो स्टूडेंट्स बड़ी वैल्यू ये है तो इसकी अलामत प्लस है तो प्लस ही लगेगी। अब इन दोनों को हमने करना है माइनस। तो स्टूडेंट्स इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.0474। ये log x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी, और इसका नाम हमने क्या रखा हुआ था, x। तो ये log x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू नहीं आई। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा। तो ये log दूसरी साइड पे आके स्टूडेंट्स एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 1.0474। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से एंटी लॉग 1.0474 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद आपने लॉग का बटन दबाना है, उसके बाद आपने 1.0474 लिखना है। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.15। ये x की वैल्यू आ गई है और x इसका नाम था, इसकी वैल्यू ये हमारे पास आ गई है। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपने मेथड के ऊपर फोकस किया होगा, आपको समझ भी आई होगी। अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी, आपके मजीद कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ये है 789.5 और सारे की पावर 1/8। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है लोगार्थम को यूज करते हुए, लोगार्थम की मदद से। तो पहला स्टेप वही हमने करना है, हमने लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 789.5 और इसकी पावर है हमारे पास 1/8। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर लेना है। log x इज इक्वल टू आ जाएगा log 789.5 और सारे की पावर है 1/8। अब स्टूडेंट्स ये दोनों स्टेप्स हमने सेम किए हैं। अब जब लॉग आता है तो वो अपने कवानीन नाफज करता है। इधर भी लॉग आया था तो उसने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया था, इधर लॉग आया है तो इधर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है लेकिन पावर है, तो लॉग कहता है इस पावर को पीछे ले आओ, मेरा कानून ये है, तो अब 1/8 पीछे आ जाएगा तो log 789.5 लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, 1/8 को स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखा रहने दें। log 789.5 इसकी कैलकुलेटर से आपने वैल्यू फाइंड करनी है, आपने log का बटन दबाना है, उसके बाद 789.5 लिखना है तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगी 2.8973। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 1/8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है इसको 8 से डिवाइड करना है। तो इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास 0.3621 आ जाएगा। ये log x की वैल्यू आई है, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3621 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लॉग का बटन दबाना है, फिर आपने ये वैल्यू लिखनी है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ जाएगी 2.3025। x की वैल्यू ये आ गई है और x हमने नाम रखा हुआ था इसका, तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल वही स्टेप्स हैं, हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.678 इंटू 9.01 ओवर 0.0234। अब दोनों साइड पे log अप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास log x इज इक्वल टू log 0.678 इंटू 9.01 ओवर 0.0234 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स log आया तो उसने अपने कवानीन नाफज करने हैं, तो ये ऊपर जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये log 0.678 प्लस log 9.01 माइनस log 0.0234 आ जाएगा।
ऊपर जो दोनों थे वो प्लस के साथ आ गए हैं और जो नीचे वाला था उसके साथ हमने माइनस लगाया है और सब के साथ लॉग लग गया है। दोबारा देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ऊपर वाले आपने बस ये देखना है, ऊपर वाले उन सब के साथ प्लस लगाना है, नीचे वाले जितने भी होंगे अगर इधर 2 होते हैं तो आपने दोनों के साथ माइनस लगा देना है। ये लॉग के कवानीन की मदद से हमने इनको लिखा है। अब आपने कैलकुलेटर से लॉग 0.678 की वैल्यू लिखनी है, वो इधर आप लिख लेंगे। उसके बाद आप लॉग 9.01 की वैल्यू इधर लिखेंगे, उसकी अलामत जो भी होगी, और फिर माइनस लॉग इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज को हम फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1687। तो log 9.01 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी। इधर चूंकि प्लस है तो प्लस हमने लिखना है, अगर उसकी वैल्यू माइनस में आ गई तो इधर माइनस हो जाएगा, तो वो वैल्यू है 0.9547। तो स्टूडेंट्स इधर हमने माइनस लगा लेना है। उसके बाद log 0.0234 इसकी वैल्यू जब हम वाइंड करेंगे तो वो माइनस में वैल्यू आएगी, उस माइनस ने इस माइनस को प्लस बना देना है। ठीक है जी, log 0.0234 इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है तो वो माइनस में आई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 1.6307। स्टूडेंट्स जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी log 0.678 की, तो हमारे पास ये वैल्यू माइनस में आई थी, तो इसका मतलब है इसके साथ हमने माइनस लगाना है। अब देखें, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, तो इस माइनस की वैल्यू को फिलहाल हम ऐसे ही लिख देते हैं, -0.1687। इन दोनों को प्लस कर देते हैं क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है, तो प्लस इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 2.5854 आ जाएगा। ले जी, अब एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की है, तो दोनों माइनस हो जाएंगी, अलामत बढ़े की लगेगी, बड़ी अलामत ये है तो प्लस की अलामत लगेगी, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.4167। ये log x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हमारे पास एंटी लॉग 2.4167 इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से जब आप एंटी लॉग लेंगे इस वैल्यू का तो आपके पास आ जाएगा 261.03। आप इसको राउंड अबाउट करके 261 भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है तीनों क्वेश्चन में मेथड सेम है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले आपने उसका नाम रख लेना है x, फिर आपने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देना है, फिर जब लॉग आया है तो उसने सिचुएशन को देखते हुए अपने कवानीन नाफज किए हैं। इधर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उसने दोनों को प्लस कर दिया, नीचे वाला जो डिवाइड हो रहा था उसको माइनस कर दिया। पिछले क्वेश्चन में पावर मौजूद थी तो उसने पावर को पीछे कर लिया, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उसने दोनों को प्लस कर लिया। उसके बाद आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, प्लस माइनस करना है, कोई भी मुश्किल काम नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। इस 2.709 की पावर है 1/5, इसका मतलब होता है पावर 1/5, और इधर 1.239 की पावर है 1/7। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 2.709 और इसकी पावर है 5th रूट इंटू 1.239 इसका 7th रूट है। तो स्टूडेंट्स इधर लॉग दोनों साइड पे अप्लाई कर लेते हैं, log x इज इक्वल टू लॉग, अब इस सारे के ऊपर लॉग अप्लाई कर लेते हैं 709। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1.239 इसकी पावर है 1/7। ठीक है जी, अब लॉग आया है तो उसने अपने कवानीन नाफज करने हैं, ये जो मल्टीप्लाई था उसको उसने प्लस में कन्वर्ट कर देना है। तो log 2.709 इसकी पावर है स्टूडेंट्स 1/5 प्लस दोनों के साथ लॉग सेपरेट लगेगा 1.239 इसकी पावर है जी 1/7। ठीक है जी, अभी भी लॉग के कवानीन मुकम्मल तौर पर नहीं इधर लगे, ये पावर है तो लॉग कहता है इस पावर को आप पीछे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/2 log 2.709 आ जाएगा, प्लस ये 1/7 इसके पीछे आ जाएगा तो log
1.239 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं जी। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/2 ऐसे ही रहेगा, log 2.709 की वैल्यू आपने इधर लिखनी है, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगी 0.4823। ठीक है जी, ये 1/2 इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई प्लस 1/7 और इसके साथ log 1.239 की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करनी है और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.0930। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना 2 से और इसको डिवाइड कर देना है 7 से। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो ये हमारे पास 0.0999 आ जाएगा। ये log x की वैल्यू आई है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू NT log 0.0999 आ जाएगा। आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, शिफ्ट का बटन दबा के log का बटन दबाना है, उसके बाद ये वैल्यू लिखनी है, इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.258। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 5th पार्ट है। हम इधर जगह कम होने की वजह से इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इसका खाका बना देंगे, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 समझ लिए, आपको समझ आ गई है, तो आपको मेथड की समझ आ गई है, तो मुझे उम्मीद है दुनिया का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब आपने मेथड सीख ली है, अब कोई एग्जाम्पल आ जाए पेपर में या कोई वैल्यू चेंज करके कोई और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपने मेथड अप्लाई करना है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर आपने स्टेप्स करते जाने हैं, आपका आंसर आ जाएगा, आपका क्वेश्चन ठीक होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम आपने करना है, इसका नाम x रख देना है, तो मैं इधर ही इसका नाम x रख देता हूं। आपने अगले स्टेप में करना है, दूसरा काम आपने स्टूडेंट्स ये करना है कि दोनों साइड पे log अप्लाई करना है, तो log x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा log 1.23 इंटू 0.6975 ओवर में स्टूडेंट्स 0.0075 आ जाएगा। इसको 1278 से मल्टीप्लाई करना है। अब log आया तो log ने अपने कवानीन नाफज करने हैं, तो स्टूडेंट्स ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log 1.23 प्लस उसके साथ भी log 0.7975। अब नीचे वाले दोनों आपस में तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन चूंकि नीचे पड़े हुए हैं तो उनके साथ माइनस लगेगा, माइनस log 0.0075 और फिर माइनस log 1278। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे वाले दोनों के साथ आपने माइनस लगाना है। अब इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, अगर तो प्लस में वैल्यू आती है तो इधर आप प्लस के साथ लिख देंगे। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, अगर माइनस में आती है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपने अलामत उसी हिसाब से लिखनी है। तो इसकी वैल्यू देखनी है, अगर माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी उसी हिसाब से लिखनी है, फिर इसकी वैल्यू भी लिखनी है। तो सारी वैल्यूज को उस हिसाब से प्लस या माइनस जो भी होगा करके आपने आंसर निकालना है, फिर आपने एंटी लोगारिथम लेके आपके पास आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 के ये 5 पार्ट्स ही समझने काफी हैं, इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट इनको मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। इंशाल्लाह आपको दुनिया का कोई क्वेश्चन भी दे दिया जाए आप आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ क्लास फेलोज के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।